हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आज 5 बज गए हैं। आज मैं थोड़ा जल्दी ही उठ गई हूँ क्योंकि आज स्कूल में मेरी गेट ड्यूटी है। तो सवेरे उठ के सबसे पहले मैं घड़े का पानी पीना पसंद करती हूँ। भले और समय मैं फ्रिज का पी लूँ, लेकिन मॉर्निंग में मैं घड़े का ही पीती हूँ। ये एक्चुअली जोधपुर के मुकलसर वाला घड़ा है और इसमें पानी बहुत ही ठंडा होता है। तो इधर मैं एक बार किचन पे नज़र फेर देती हूँ। तो ये सब मैंने काम रात को ही कर लिया था। एक बार किचन में थोड़ा सा झाड़ दिया और अब मैं अपनी गैस को भी अरेंज कर देती हूँ क्योंकि सवेरे सवेरे मुझे चाय बनानी है। क्योंकि मॉर्निंग टी की मुझे बहुत ही बुरी आदत है, तो उसके लिए मैंने चाय रख दी है। और दूध निकालने के लिए आई तो साथ में मैंने मलाई भी निकाल ली है। तो इधर मैं चाय में दूध डाल रही हूँ और उधर मैं छोटे छोटे काम भी निपटा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इधर खूब सारे प्याज रखे हैं। ये प्याज मैंने रात को ही काट दिए थे, और क्योंकि छोटे छोटे प्याज मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे तो कुछ एक दो प्याज ही यूज़ करूँगी। तो इसे मैं अच्छे से काट देती हूँ। फिर मैं अपनी भिंडी की सब्ज़ी को छौंकूँगी। तो सवेरे सवेरे ये छोटा मोटा काम करना ही पड़ता है कि ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है और दोपहर के आफ्टरनून की लंच की भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी होती है। तो ये मैंने प्याज काट दिए हैं, मिर्ची भी मैंने हल्की हल्की काट दी है। तो अब उधर मेरी चाय बन रही है, इधर मैंने ऑयल भी डाल दिया है। तो चाय को थोड़ा सा देर उबलने देती हूँ। तो उधर चाय मेरी उबल चुकी है। तो इधर मैंने इसमें थोड़े से राई डाल दी है और भिंडी की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये सब 3-4 काम हमें एक साथ ही करने पड़ते हैं क्योंकि स्कूल भी जल्दी जाना है। तो इधर मैंने जो पतीली थी ना जिसमें दूध मला बच गई है, तो उसमें मैं ही आटा गूँध देती हूँ ताकि आटा मेरा सॉफ्ट गूँधे। और उधर गैस में बंद कर देती हूँ और उस चाय के ऊपर ढक्कन रख देती हूँ ताकि चाय का फ्लेवर आ जाए। उधर अपनी भिंडी को भी अच्छे से छौंक देती हूँ। आज थोड़ा जल्दी ही जाना है, इसलिए मुझे फटाफट काम निपटाने हैं। दोपहर का खाना भी थोड़ा सा रेडी करना है और आज हस्बैंड की छुट्टी भी है। तो कुछ काम मैं करके जाऊंगी और कुछ मैं छोड़ के जाऊंगी। तो जैसे कि झाड़ू पोछा तो मेरी डॉटर कर लेगी, उसने बोला मम्मा जाओ, आज मेरी छुट्टी है, मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो ये आटा मैंने लगा दिया है, इसको मैं अच्छे से गूँध देती हूँ। और साथ साथ में क्या, आटा पहले से गूँधने से ये होता है कि आटा बाद में सॉफ्ट हो जाता है। इधर मैं बाहर बैठ के चाय पीने लग गई हूँ क्योंकि इस समय जो होता है ना, मॉर्निंग में मुझे बाहर बैठ के इत्मीनान से ही चाय पीना पसंद है और साथ में बाहर का नज़ारा भी देख रही हूँ। तो इधर मेरी चाय और गैस में मैंने सब्ज़ी सिम में रख दी है ताकि ये सिम में थोड़ी बहुत पकती रहेगी। तो इधर वापस आई हूँ तो देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है। तो अब मैं कर देती हूँ गैस को बंद। और इधर मैं क्या कर रही हूँ कि इधर जो मैंने आटा लिया था उसको मैं एक बारी और अच्छे से मसल के गूँध देती हूँ। तो इधर मेरा आटा जो रखा था ना मैं गूँधने लग गई हूँ। तो आटा मलाई के बर्तन में रखा था तो इसलिए अच्छे से मसल मसल के गूँध रही हूँ ताकि मेरी रोटी सॉफ्ट हो जाए। उधर मैंने गैस में तवा चढ़ा दिया है और मैं रोटी बनाने की प्रिपरेशन शुरू कर देती हूँ। तो कई बार मैं स्कूल में पराठा ले जाती हूँ और कई बार क्या चुपड़ी भी रोटी भी ले जाती हूँ। तो पर आजकल थोड़ा सा मतलब जब कभी मेरी सब्ज़ी में ऑयल ज़्यादा होता है या कुछ सब्ज़ी थोड़ी सी हैवी लगती है तो उस दिन मैं सिंपल पर रोटी ही पसंद करती हूँ। तो आज मैं वही बनाने वाली हूँ। तो घर की लेडीज़ को, घर के बाहर के अगर वर्किंग लेडी है तो दोनों टाइप के काम संभालने पड़ते हैं। और अगर मतलब संभाले नहीं तो एक ना एक काम आपका छूट ही जाएगा। और स्कूल जाने के लिए कई बार कोई कोई काम छोड़ने भी पड़ते हैं और कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन घर वालों को भी देना पड़ता है कि ये काम हो जाना चाहिए। तो इसी तरह मैं रोटी बनाने में लग गई हूँ। ऐसे मेरे घर में ऑयली चीज़ घर में लोग कम ही खाते हैं, तो हम सिंपल रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं।
कई कई बार ब्रेकफास्ट में पोहा शोहा भी ले जाना पसंद करती हूँ, पर आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है तो उन्होंने यही बोला है कि नाश्ते में कुछ फुल्के तैयार कर दो और बाकी चीज़ें मतलब बाद में होती रहेंगी और कुछ मैं हेल्प कर दूँगा। तो चलो, और क्या चाहिए लेडीज़ को। तो फ्रेंड्स, रोटी मेरी बन चुकी है। साथ साथ मैंने कुकर में लौकी और चने की दाल बॉयल होने के लिए रख दी है। तो साथ साथ दोनों चीज़ें, ये जो लौकी और चने की दाल हम लोग दोपहर में लंच में खाएंगे, और साथ में रोटी भी बनाती जा रही हूँ, क्योंकि सभी काम एक साथ करेंगे ना तभी हमारा काम फटाफट कंप्लीट होएगा। तो इधर मेरे गैस में सीटी आ चुकी है, तो मैंने कुकर मतलब नीचे रख दिया है, और फुल्के भी मेरे तकरीबन रेडी हो ही गए हैं। तो जो मेरा आटा बच गया ना, उसे भी मैं टिफ़िन में रख देती हूँ और इसको फ्रिज में रख देती हूँ। जब मैं स्कूल से आऊँगी दोपहर में तो रोटी चावल और थोड़ा सा मतलब चना और लौकी बनाऊँगी। फ्रेंड्स, रोटियां मेरी सब बन चुकी है। अब मैं गैस को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि गैस एक एरिया है कि जितनी बारी भी आप खाना बनाओ, इवन चाय भी बनाओ, तो भी उसको अच्छे से क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में मैं गैस की स्लैब को भी क्लीन कर देती हूँ, ताकि मैं स्कूल जाने से पहले थोड़ा सा मन में ये हो कि मैंने गैस साफ़ कर दी है अच्छे से। तो इधर मैं अपनी टिफ़िन को भी पैक कर देती हूँ, क्योंकि मेरा स्कूल मेरे घर से 13 किलोमीटर दूर है और मैं स्कूटी से जाती हूँ। तो इधर मैं अपना टिफ़िन भी पैक कर लेती हूँ। तो 2 रोटियाँ मैंने रख ली हैं। तो रोटियों के साथ मैं रख दूँगी थोड़ा सा अचार, और फिर रख दूँगी भिंडी की सब्ज़ी, जो कि मैंने अभी बनाई थी। तो साथ में क्या होता है ना कि भिंडी की सब्ज़ी, और नॉर्मली मैं कोशिश करती हूँ कि सूखी सब्ज़ी ले जाऊँ, लेकिन कभी कभी थोड़े छोला और ये सब भी ले जाती हूँ टिफ़िन में। तो ये मैंने सब रख दिया है। अरे, मैं एक चीज़ भूल गई हूँ, चम्मच भी मैंने रख दिए। हम सारे फ्रेंड्स ना साथ में मिलके खाते हैं, तो एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो इसलिए चम्मच तो ज़रूरी है इसको रखना। तो अब मैं इसको छोटे वाले बैग में रख देती हूँ। ऐसे मेरे पास बड़ा वाला बैग भी है, लेकिन वो स्कूटी की डिक्की में नहीं आता, इसलिए मैं छोटा वाला बैग ही प्रेफर करती हूँ। तो ये मैंने अपने टिफ़िन और वाटर बॉटल सब पैक। तो मैं नहा चुकी हूँ, चूँकि आज थर्सडे है इसलिए मैंने येलो कलर की ड्रेस पहनी है, और मैं कमरे से बाहर आ गई हूँ। तो मैं कमरे से बाहर इसलिए आई हूँ बाहर की तरफ, ताकि मैं बाल को कॉम्ब कर सकूँ, क्योंकि अगर मैं अंदर बाल को कॉम्ब करती हूँ तो मेरे पूरी जगह बाल ही बाल बिखर जाते हैं। इसलिए मैं इसको अच्छे से बाहर कॉम्ब कर लेती हूँ, और जो बाल थोड़े बहुत गिर भी जाते हैं तो उसको मैं समेट के डस्टबिन में फेंक देती हूँ। ऐसे तो मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ। अब मैं देखिए कमरे के अंदर आ गई हूँ, और कमरे में आके ही मैं बाल बना रही हूँ। तो मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, मैं मतलब नॉर्मली सिंपल ही स्कूल जाती हूँ। लेकिन अब चूँकि मतलब राजस्थान में रहते हैं, बहुत ही गर्मी होती है और स्किन बहुत जलती है, तो थोड़ा बहुत मतलब फेस में सन क्रीम ज़रूर लगा देती हूँ। तो यही सब मेकअप है, और धूप के कारण मैं साथ में ऊपर एक ओवरऑल टाइप का पहन के जाती हूँ। तो ये मेरी डॉटर का ही ओवरऑल है, और बच्चे मुझसे बोलते भी हैं कि मैडम आप वाइट कलर का क्यों पहन के जाते हैं, पर ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये ड्यूरेबल भी है। और एक बार मैं थोड़ा जेब में चेक भी कर लेती हूँ कि सब चीज़ें हैं पास वास, चश्मा वश्मा, क्योंकि बहुत ही धूप होती है और मतलब एकदम सन मुंह के आगे आता है, और आँखें मतलब बिल्कुल ब्लर टाइप की हो जाती हैं। तो इसलिए मतलब मैं सनग्लासेस ज़रूर साथ में रखती हूँ। ये मेरा पर्स है, पर्स में मैं चेक कर लेती हूँ कि सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रेड पेन है, मार्कर है, पेंसिल है, इरेज़र है, और मतलब जो जो टीचर को एक चीज़ चाहिए होती है वो सारी चीज़ें मैं मतलब नॉर्मली पर्स में ज़रूर रख लेती हूँ, क्योंकि एक भी चीज़ अगर भूल जाओ तो फिर वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। और हाँ, चाबी तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक बार स्कूल निकल जाएं तो वापस आके लेना वो इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो ये मैंने बैग बिल्कुल पैक कर दिया है। अब मैं स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, तो मैंने अपनी स्कूटी निकाल ली है। अब मैं स्कूल की तरफ
जाने जा रही हूँ। तो यही तकरीबन 7 बजने को तकरीबन 5 मिनट बचे हैं और मैं स्कूल की तरफ निकल चुकी हूँ। स्कूल जाने से पहले मैं घर में ही चेक कर लेती हूँ कि सारी चीज़ें मेरे पास हैं कि नहीं, क्योंकि कोई चीज़ अगर मैं भूल जाऊँ तो वापस आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और इधर देखिए मैं स्कूल में आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले गेट के अंदर जाते ही हमारे स्कूल में मंदिर है ना, जो सरस्वती माता है, उनके दर्शन करते होते हैं। तो इधर हमारे जो है ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल वो भी आ गए हैं। तो फटाफट जाके सबसे पहले, क्योंकि गेट टूटी है, तो मैं अपना जो है अटेंडेंस लगा देती हूँ। तो मैं थंब इम्प्रेशन ना लगा के फेस वाला ही करती हूँ। और अब मैं कर देती हूँ साइन। अब मैं वापस जा रही हूँ गेट की तरफ। और इधर ये मेरी फ्रेंड है, वो भी आ चुकी है। तो हम दोनों की आज गेट टूटी है। इसमें क्या हम लोग देखते हैं कि कोई बच्चा किस तरह से आ रहा है, ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारे बच्चे अपने स्कूल में आ रहे हैं। तो सबको मतलब बच्चे हमको विश करते हैं, हम बच्चों को विश करते हैं, कुछ टीचर्स भी आ रहे हैं। तो इसी तरह हमारे स्कूल की एक्टिविटी चलती रहती है। महीने में एक बारी गेट टूटी सब टीचर्स की आ ही जाती है। और ये मेरी क्लास है, तो इसमें मैं ईवीएस लेसन पढ़ा रही हूँ। अब मैं तो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुकी हूँ घर। और घर में मेरे हस्बैंड ने क्या किया, जो चना दाल और लौकी बॉईल की थी, उसमें सांभर का मसाला डाल के एक टाइप से सांभर ही बना दिया, पर इमली नहीं डाली है। और हस्बैंड तो ऐसे ही करते हैं, पर उन्होंने चावल भी बना दिए हैं। तो अब मैं इंजॉय करती हूँ लंच, दाल के साथ, चावल के साथ, थोड़े से अचार और सैलेड और मिर्ची के साथ। और साथ में लगा देती हूँ कोई भी टीवी सीरियल और खाने को इंजॉय करती हूँ। तब तक आप देखिए मेरा ये ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने व्यूज़ कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसे लगा। साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। बाय। वापस मिलूँगी एक नई रेसिपी या नए ब्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय।